हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मंसू मिश्रा है और मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। और आज की शुरुआत में अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं किचन से। जाहिर सी बात, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरी शुरुआत 99% किचन से ही होती है। फिर भी कोशिश करते हैं ना कि आप लोग को कुछ बाहर का वैसे ही दिखा दें, या जब कहीं बाहर जाते हैं तो दिखाते हैं। तो ये हम ऐसे अपने घर का रास्ता दिखा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। जो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे उतरने वाला रास्ता है, ये मेरे सामने रोड है वही सब आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बता नहीं चाहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, फिर भी हमको अच्छा लगता है कि दिखाएं। और ये सीढ़ी है कह सकते हैं आप लोग कि सच में हम बेवकूफ़ हैं। और फिर ऐसे ही आज का मौसम बहुत अच्छा था। रात में बारिश, बारात में नहीं, भोर में बारिश हुई थी, खूब अच्छी बारिश हुई थी। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, अच्छा लग रहा है मौसम। और मेरे किचन में जो खिड़की है उससे भी अब अच्छी हवा आने लगी है। नहीं तो इतनी गर्मी होती मेरे किचन में कि पूछिए मत। लेकिन ना वो खिड़की से जब हवा आती तो इतनी खुशी मिलती है कि हम आपको बता नहीं सकते। इस वाले घर में थोड़ी सी वेंटिलेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हवा ही नहीं चलेगा तो क्या किया जाएगा। और फिर हम वापस आ गए अपने, ऐसे ही दिखाने लगे आप लोग को बेवकूफ़ों की तरह। फिर मोबाइल ये सेट कर रहे हैं और शायद डिलीट करना भूल गए हैं। और फिर उसके बाद हम प्याज काट रहे हैं, तो वो भी सोचे आप लोग के साथ। सच बताया तो ये दिखाने से ज़्यादा हमें बात करने का मन था कि सब अच्छा लगने लगा है वो आप लोगों से बात करना हमको, कि कैसे क्या करें क्या ना करें। ऐसे ही धीरे 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 लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली में हमको कुछ बनाना था, वैसे आप लोग देख लेंगे तो सरप्राइजली कहते हैं ना, तो सरप्राइज कुछ नहीं है, आगे दिख ही जाएगा। अपने मुँह से नहीं। उसके बाद हमने प्याज छील लिया धुल के, फिर उसको क्रश करना था, तो इससे ज़्यादा अच्छे से क्रश हो जाता है। और हाथ से पतला पतला काटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह का टाइम था तो हम सोचे फटाफट फटाफट जल्दी से कर लें। तो बस इसमें तो बस जहाँ 4 से 5 बार घुमाओ और आराम से पतला पतला कट जाता है, दिक्कत नहीं होता। फिर इधर इंडक्शन ऑन कर लिए थे हम पानी चढ़ाने के लिए, और शायद हम चढ़ाए नहीं, क्या कि चढ़ा दिए, शायद ब्लिंक कर रहा नहीं चढ़ाए हैं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है मेरे साथ, हमको कुछ याद ही नहीं आता है। आधा तो हम भूल जाते हैं। सोच रहे माइक खरीदेंगे और उसी समय रिकॉर्ड करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भूलने की बीमारी जो होने लगी हमको। तो बस ऐसे ही क्रश कर रहे थे। और आज तो फ्रेंडशिप डे है, तो मेरे नए पुराने सारे दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की, मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर किसी की लाइफ में एक दोस्त ऐसा होता है जिसके साथ आप हर बात शेयर कर सकते हैं, चाहे वो जैसी हो। तो भगवान की ऐसी भोलेनाथ की कृपा है ना कि मेरी लाइफ में 2-3 लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन एक से तो ऐसा है ना कि हमको 2 बजे रात में भी प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो मेरा पहला फ़ोन और मेरे दिमाग में उसी का नाम आता है। ये सबसे पहले उसी को फ़ोन करना है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो चाहे जो हो। यहाँ तक कि मेरे पापा जब एक्सपायर किए थे तो उस समय भी सबसे पहला फ़ोन हम बिनू को ही, मतलब मेरी फ्रेंड को ही किए थे। तो आप कह सकते हैं कि मेरे लिए वो क्या है हमें खुद नहीं पता। और करीब हम लोग की दोस्ती को ही कम से कम 35 से 36 साल, हम क्लास 6 में पढ़ते तब से एक दूसरे को जानते हैं। बीच में थोड़ा सा जैसे उतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर हम लोग 9th नहीं 12th के बाद से फिर से एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जानने लगे। और तब से जो दोस्ती हुई तो फिर आज तक तो एक तरह से माना जाना जाए तो हम लोग 35-36 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और बस ऐसे ही हम लोग की दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है। और पता नहीं कैसे कभी कभी समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी लंबा टाइम कैसे बीत गया। हम लोग क्या थे, पहले हम लोग की शादी नहीं हुई थी, फिर बच्चे हुए, शादी हुई, बच्चे हुए। अब सच पूछो तो मेरे बच्चों के एज तो खैर मेरी और मेरी फ्रेंड के बच्चों की एज सेम है। लेकिन जो मेरी और एक दीदी है, फ्रेंड है, जो कुछ भी है, उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी होने, मतलब शादी 1-2 साल में हो गई। तो जिसे लगता ही नहीं कि इतना जल्दी ये टाइम लंबा बीत गया, और लगता भी कल की ही बात है। तो शायद सबके साथ ये होता है, हम कोई नए नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसा जीवन का चक्र है कि बीतता चला जाता है समय और अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आज हमको पास्ता बनाना था, या मैक्रोनी, आप इसको जो भी कहिए। और मेरा बेटा कई दिन से कह रहा था मम्मी बनाओ मम्मी बनाओ, हम भूलते जा रहे थे, टालते जा रहे थे। अच्छा आज बनाते हैं, कल बनाते हैं। फिर आज संडे था तो हमें लगा नहीं आज बना ही देते हैं, बहुत दिन से हो गया है, रोज़ कह रहा है। तो बनाए, फिर नमक डाले। आप लोग को पता ही कि पानी को जब खौल जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल
और नमक ज़रूर डाल देना चाहिए, इससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और फिर इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा के हम फिर मिर्चा वगैरह डालें, फिर उसके बाद प्याज डालें। ये तो कॉमन सी चीज़ है, सच बताया तो हमें बात करना था आप लोगों से। ये तो 99% लोग जानते हैं कैसे बनाया जाता है, इसमें कुछ सिखाने वाली बात नहीं है। या जो लोग नहीं जानते हैं तो वो वैसे भी यूट्यूब पे इतने सारे चैनल है कि कोई भी देख के पता कर लेगा, बना लेगा। तो हम कुछ भी ऐसा अनोखा नहीं कर रहे हैं जो ना आता हो तो किसी को। तो बस वही फिर छोटा छोटा पीस में रफली प्याज काट रहे थे, क्योंकि सॉरी टमाटर काट रहे थे, यही मोटा मोटा टमाटर काट के, क्योंकि टमाटर में नमक डालो ना तो तुरंत वो गल जाता है। फिर पास्ता देखिए उबाल के छान दिए थे हम, फिर मसाला डाले। ये मेरा घर वाला मसाला नहीं है, मेरी दीदी भेजी है, वो मसाला हम यूज कर रहे हैं। घर का मसाला मेरा ख़त्म हो गया, बनाना है। बारिश हो रही है ना तो धूप भी नहीं दिखा पा रहे धनिया वगैरह। तब सोच रहे हैं कि उसको कढ़ाई में थोड़ा सा भून के उसके बाद पीस लेंगे, क्योंकि बाहर मसाला हमको बहुत अच्छा जम नहीं रहा है। बाहर का दीदी पता नहीं कैसा बनाई, हमको अच्छा नहीं लग रहा। और ये फिर मसाला डालने के बाद हल्दी नमक डाल रहा है। और नमक डालने के बाद ना उसको हम ढक देंगे, 2 से 3 मिनट तक ढकिए आराम से। तुरंत में 2 मिनट में एकदम देखिए गल गया है। इसको गलने में टाइम नहीं लगता, बस इसका प्याज वगैरह चॉपिंग में ही टाइम लगता है। या ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनाते इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा बनाई तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर ऊपर से मेरी बेटी बोली नहीं पास्ता मसाला डालो, मेरा तो मन नहीं था लेकिन बोली डालो, हम कहे चलो ठीक है डाल देते हैं। तो बस वो डाले, उसके बाद वो मिलाए डाल दिए। तो बस कहना ये था कि जो हम लोग की मित्रता है भोलेनाथ करे हमेशा आगे बढ़ती जाए। और प्लीज़ जो भी आप लोग को अच्छा बुरा जो कुछ भी लगता है एक बार कमेंट कर दिया करे तो हमको अंदाज़ा लग जाएगा। हमको पता है अभी लोग हमें नोटिस नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम उतना अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमको मैक्सिमम 1 साल लगेगा अगर हम कंटिन्यू कोई चीज़ रखते हैं तो कोशिश रहेगी कंटिन्यू करने की। और ये देखिए जब तक आप लोगों से बात किए तब तक मस्त पास्ता एकदम बन के तैयार है। मज़ा आ गया था खा के। थैंक यू, बाय।